अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान अगर आप नए हैं तो कभी ना कभी कैपिटल को जीरो ज़रूर करेंगे, और कैपिटल को आप जीरो करने से बचें इसके लिए आपको ये पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा। क्योंकि हमने एक ट्रेड में अपने कैपिटल को पूरा जीरो किया है, और जीरो करने के बाद हमने उसे जब रिसर्च किया तो पता चला कि जीरो क्यों हुआ। यानी हम अपने ट्रेडिंग में जो कैपिटल को जीरो किया, वो जीरो करने के पीछे जो है से क्या कारण है, आप जो है से हमारे गलती से भी सीख करके आप जीरो करने से बच सकते हैं। क्योंकि जब हम नए नए ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं, ट्रेडिंग में जब नए नए कदम रखते हैं, तो नए नए कदम रखने के बाद क्या होता है कि हमें नए नए स्ट्रेटेजी या नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी जब मिलता है तो हम वो जानकारी पे जो है से आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि हमारा कैपिटल जो है से पूरा उड़ जाता है। तो आप अगर नए हैं ट्रेडिंग में नए नए कदम रखे हैं या नए नए कदम रखने वाले हैं या भविष्य में ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो ये वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। क्योंकि आज हम बताएंगे कि एक ट्रेड में हमने कहाँ पे एंट्री लिया, कितना रुपया जो है हमारा एंट्री लेने में लगा, और कैपिटल जो है हमारा जीरो क्यों हुआ, जीरो करने के पीछे का कारण क्या था। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप जो है से फ्यूचर में आप भी इस तरीके की गलती को इग्नोर करके आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, और आप जो है से अपने कैपिटल को जीरो जो है से करने से बच सकते हैं। क्योंकि हमने एक ट्रेड में पूरे कैपिटल को जीरो किया है। क्यों जीरो किया, जीरो करने का पीछे का कारण क्या था, हमने कौन सा ऐसे स्ट्रेटेजी या कौन सा ऐसा सेटअप पे भरोसा किया जो हमें ले करके पूरे डुबा दिया। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं, ताकि आप इस वीडियो से सीख करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करके यहां से इम्प्रूवमेंट कर सकें। मैं किसी भी तरीके का स्टॉक को बाई और सेल करने का टिप्स नहीं देता हूं। अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। देखिए दोस्तों, ये बात है 21 अप्रैल 2026 का, यानी 21 अप्रैल के दिन जो है हमारा ट्रेडिंग किया हमने, और इस ट्रेडिंग में जो है हमने पूरे कैपिटल को जीरो कर दिया है। जीरो क्यों हुआ इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन जब हमने पूरे कैपिटल को जीरो किया, जीरो करने के बाद एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद बहुत से चीज़ें यहाँ पे निकल करके सामने आई, जिसे हमने बारीकी से नोट्स किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस नोट्स को पढ़ करके आपको बताना चाहूँगा कि हमने कहाँ पे एंट्री लिया, हमारा कैपिटल जो है जीरो क्यों हुआ, जीरो होने का पीछे का कारण क्या था। देखिए ये जो है से 21 अप्रैल निफ्टी वीकली एक्सपायरी, यानी 21 अप्रैल 2026 को निफ्टी का जो है से वीकली एक्सपायरी था, उसी दिन जो है हमारा कैपिटल जीरो हुआ। कैपिटल जीरो क्यों हुआ, तो इसके बारे में जब आप समझेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। इससे जो है बहुत ज़्यादा लर्निंग्स आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लॉस दिखा करके, लॉस के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाह रहा हूँ कि जागरूक आप हो जाएं। क्योंकि इस तरीके की गलती अगर आप भी करते हैं तो आपका भी जो है कैपिटल यहाँ पे जीरो होने से कोई नहीं रोकेगा, आप भी जो है अपने कैपिटल को जीरो कर देंगे। तो आप जो है अपने कैपिटल को जीरो नहीं कर करके, हमारी गलती से सीख करके आप खुद जो है सावधान हो जाएं। मैं मानता हूं कि दूसरे की गलती से सीखना जो है बहुत टफ होता है, जब तक आपके ऊपर बीतेगा नहीं, आपके ऊपर जो है खुद मान ली कि आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, खुद आप कैपिटल को प्रॉफिट और लॉस नहीं करेंगे, तब तक उस तरीके का फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सा जो है बहुत से नॉलेज आप बिल्ड कर सकते हैं। 70-80% जो है लर्निंग्स आप यहां से ले करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई थियोरिटिकली जो है नहीं बता रहा, थ्योरी नहीं बता रहा, यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट जो है बना करके आपको वीडियो बनाने के लिए नहीं बता रहा। मेरे द्वारा जो है घटना रियल है, हमने रियल में प्रॉफिट को जो है, हमने रियल में ट्रेडिंग में जो है कैपिटल को जीरो किया हूं। ये स्क्रीन पे जो है मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, ताकि आप देख करके जो है बता सकें, और देख करके जो है आप ये पता कर सकिए कि ये रियल है या फेक है। क्योंकि मैं किसी भी तरीके का जो है फेक यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, जो मैं रियल में करता हूँ वो जो है दिखाता हूँ। तो यानी कहने का मतलब कि जब आप रियल चीज़ों को देखेंगे और रियल में जो है जब हमने ऐसा किया है, तो आप जो है यहाँ से सीख करके बहुत से चीज़ें को सुधार कर सकते हैं। देखिए आज हमने यानी 21 अप्रैल 2026 की अगर बात किया जाए, तो उस दिन जो हमने ट्रेडिंग किया उसमें जो है कैपिटल को जीरो किया। तो हमने यहाँ पे बारीकी से लिखा है कि आज हमने ओपन इंटरेस्ट को देखकर ट्रेड लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि ओपन इंटरेस्ट किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है।
यानी ये ट्रेडिंग करने से पहले वाले ट्रेड को लेने से 2-4 दिन पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता करने के लिए ओपन इंटरेस्ट जो है से किस तरीके से काम करता है उस पर हमने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो शायद आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन वो जो है से वीडियो में कोई गलत नहीं है। ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है से हमेशा वर्क ही करेगा। हो सकता है कि रेजिस्टेंस कभी कभी टूटेगा भी, ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, हो सकता है कि सपोर्ट भी कभी कभी टूटेगा जिसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि उस पे जो है आंख बंद करके भरोसा कर लिया कि अगर मार्केट मान लीजिए रेजिस्टेंस बना रहा है ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, या मार्केट अगर सपोर्ट बना रहा है ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, तो मार्केट जो है यहीं से जो है मूव करने वाला, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, जो बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट था। और जब आप नए नए होते हैं ट्रेडिंग में, तो नए नए क्या होते हैं कि चीज़ों को जब आप सीखते हैं तो आपको उतने सारे जानकारी नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है कि जानकारी के अभाव में आप भरोसा करके यहाँ पे कूद जाते हैं। तो हम भी जो है बिगिनर्स फेज में यानी लर्निंग्स फेज में ही है, तो हम चीज़ों को कर करके देख रहे हैं, ताकि जो है इससे पता चल रहा है हमारा कैपिटल अगर जीरो हुआ है तो इससे जो है ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के कैपिटल जीरो ना हो, क्योंकि हम जो है एक लॉट से यहाँ पे ट्रेडिंग करके चेक कर रहा हूं, ताकि कैपिटल अगर जीरो भी होता है तो उतना ज़्यादा जो है पेन नहीं होता है। लेकिन आप अगर मान ली कि बिना जो है पोजीशन साइजिंग के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना जो है आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड किए हुए आएंगे और ज़्यादा अगर मान ली क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और इस तरीके की गलती करेंगे, तो आपका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल जीरो हो जाए जी। इसीलिए मैं आप चाह रहा हूं कि आप सभी जो है इस वीडियो को देख करके, ये सभी लर्निंग्स वीडियो को देख करके आप पहले कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लें, ताकि आपका कैपिटल जो है जीरो नहीं हो। हमारा एंट्री जो है 9:25 आप देखेंगे तो 9:15 पे बनता है, 20 में ही बना 25, यानी ये वाला कैंडल में जो है हमारा एंट्री हो गया था। अब हमने जब यहाँ पे 9:25 पर निफ्टी 24,500 पी, यानी हमने एंट्री लिया था 24,500 पी पे, यानी हमने पुट जो है यहाँ पे यूरोपियन लिया था, पुट ऑप्शन लिया था, ताकि हमें लगा कि मार्केट जो है यहाँ से गिरने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पे क्यों लिया था वो भी जो है लिखा है, क्योंकि 24,500 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाई था, यानी 24,500 पे जो है कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाई था। तो ओपन इंटरेस्ट हाई होने की वजह से हमें लगा कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट जो है यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है ज़्यादा दिखा रहा था, जिसके वजह से हमने यहाँ पे क्या किया कि पुट ऑप्शन लिया। और पुट में 24,300 पे, यानी पुट ऑप्शन में क्या था कि 24,300 पे, यानी 24,300 पे जो है पुट में क्या था, पुट ऑप्शन में क्या था, यानी देखिए 24,500 में जो है कॉल ऑप्शन में क्या था कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हाई था, और 24,300 पे यहाँ पे देखेंगे तो पुट ऑप्शन में जो है ओपन इंटरेस्ट हाई था। तो हमें लगा कि 24,500 से मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगा और 24,300 से जो है नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे ही 24,500 मार्केट पहुंचने वाला था, वैसे ही हमने 24,500 का पुट ऑप्शन लिया, ताकि मार्केट लगा हमें कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखा जाए तो 24,300 पर भी ओपन इंटरेस्ट हाई था, तो हमें लगा कि 24,300 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और 24,500 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारा व्यू था कि मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए हमने स्टॉप लॉस को भी इग्नोर कर दिया। उस दिन हमने स्टॉप लॉस को भी नहीं लगाया, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जब नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन बिल्कुल भी जो है गलत डिसीजन था। एक डिसीजन जो है आप लोग कभी ना लें, स्टॉप लॉस जो है हमेशा लगा करके ही ट्रेड करें। इसके बाद हम लोग, लेकिन मार्केट 40-45 मिनट तक 24,500 के आसपास ट्रेड करते करते 24,500 को भी क्रॉस कर गया और हमारा लॉस धीरे धीरे बढ़ता गया। शुरुआत में तो हमें लगा कि मार्केट डाउन आएगा और हमें कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन समय बीतने के बाद हमारा लॉस बढ़ता गया और मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हमारा माइंडसेट होने लगा कि से मार्केट एक मौका दे और हमारा लॉस 700 रुपये से 800 रुपये तक आ जाए तो हम तुरंत एग्जिट कर जाएं। लेकिन मार्केट ये मौका हमें नहीं दिया और लास्ट में हमारा पूरा कैपिटल जो है जीरो हो गया और हम 3:05 पर एग्जिट किया। यानी कहने का मतलब है कि हमने 24,500 पुट इसलिए लिया ताकि लगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या था, हाई था। लेकिन जैसे ही का हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 24,500, यानी 24,500 आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 24,500 दिख रहा है। यानी 24,500 पे आप देखेंगे तो यहाँ तक मार्केट जो है 40-45 मिनट तक जो है ट्रेड किया,
लेकिन 40-45 मिनट के बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ से सस्टेन करके धीरे धीरे जो है ऊपर ही जाने लगा। और उस दिन एक्सपायरी था, एक्सपायरी के वजह से क्या हुआ कि मार्केट अगर यहाँ से साइडवेज भी रहा तो हमारा पूरा कैपिटल जो है क्या हो गया, जीरो हो गया। लास्ट में हमने बीच में ऐसा उम्मीद भी लगाया कि मार्केट अगर यहाँ से डाउन जाता है तो हम जो है 700-800 रुपए का यानी कम लॉस लेकर के निकल जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद करने से मार्केट जो है नहीं चलता, मार्केट जो है कंडीशन से चलता, मार्केट जो है रूल और रेगुलेशन से चलता। हमने यहाँ पे मिस्टेक में पहला हमने यहाँ पे रिसर्च किया तो हमने जल्दबाजी में एंट्री लिया बिना सोचे समझे। जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो यानी जल्दबाजी में एंट्री ले लिया था। जैसे एंट्री लिया तो एंट्री लेते समय जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में, जल्दबाजी में हमारा माइंड जो है यहाँ पे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। हमने यहाँ पे जल्दबाजी में एंट्री ले लिया जो बिल्कुल गलत था। तो यानी हमने जल्दबाजी में एंट्री लिया बिना सोचे समझे। दूसरा हमारा मिस्टेक था कि कई बार हमारे साथ ऐसा होने के बावजूद हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। यानी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का जो है देख करके हमने बहुत बार ऐसा हुआ था, मेरा कैपिटल जो है बहुत बार जो है लॉस हुआ था। और हमने बहुत से वीडियो में भी चर्चा किया कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा होने के बावजूद भी हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे इग्नोर किया। ये जो है सबसे ज्यादा मिस्टेक था। तीसरा हमारा मिस्टेक था कि लॉस धीरे धीरे बढ़ने के बाद भी हम उम्मीद लगाए बैठे रह गए। यानी लॉस जब हमारा धीरे धीरे बढ़ गया तो हम उम्मीद लगा के बैठे रह गए कि काश मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरेगा, जबकि एक्सपायरी था। एक्सपायरी के दिन अगर मान लीजिए मार्केट अगर आपके फेवर में मूव नहीं भी करेगा, साइडवेज भी रहेगा, तो साइडवेज होने के बाद भी जो है आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये जो है एक्सपायरी में है, उस दिन जो है टाइम वैल्यू जो होता है वो टाइम वैल्यू जीरो होना ही होना है। और पूरा जो है हमने एटीएम लिया था उसमें जो है पूरा टाइम वैल्यू था, वो पूरा जो है हमारा कैपिटल भी जीरो हो गया। अब अगर मान लिया यहाँ पे लर्निंग्स की बात करें कि हमने सीखा क्या, यहाँ अगर मान लीजिए आप गलती करते हैं तो गलती से सीखना भी बहुत जरूरी है। हमारे गलती से जो है आप भी जो है सीख सकते हैं और सीख करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करें और आप अपने ट्रेडिंग को इंप्रूवमेंट करें। तो हमने लर्निंग्स यहाँ पे 5 लर्निंग्स को लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लर्निंग्स था कि कोई भी फैक्टर ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% वर्क नहीं करता है, जैसे यहाँ OI के साथ हुआ। यानी ओपन इंटरेस्ट का जो है कोई गलती नहीं था। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जहां पे अगर मान ले कि ज्यादा वॉल्यूम आएगा, ओपन इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिक जो है बनते चला जाता है। जब आप देखेंगे ट्रेडिंग करेंगे तो 24,500 को मार्केट जैसे यहां से ब्रेक किया था तो ओपन इंटरेस्ट जो है यहां से कम करके आगे फिर आपको दिखेगा कि 24,000 हो सकता है कि 600 पे आपको ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखते जाएगा। यानी कहने का मतलब कि बायर और सेलर का यहाँ पे जोर होता है। बायर सेलर जितना ज्यादा धक्का देंगे उतना ज्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होते जाता है। ऐसा नहीं कि ओपन इंटरेस्ट शुरुआती दौर में आपको जहां पे ज्यादा दिख रहा है उसे जैसे ब्रेक करेगा ही नहीं, उसको ब्रेक करके फिर से नया ओपन इंटरेस्ट जो है आपका ज्यादा बनेगा। तो ये जो है चक्कर में नहीं रहे कि शुरुआती दौर में जब आपने देखा कि ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा है तो मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहीं पे बनाएगा। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कुछ समय के लिए बनाएगा, लेकिन हो सकता है कि जहां अगर मान ली बायर्स और सेलर्स का मान ली कि बहुत ज्यादा अगर मान ली कि वहां पे धक्का लगेगा, जिसके वजह से क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वहां पे टूटेगा और फिर नया जो है ओपन इंटरेस्ट क्या होता बनता है। यानी 24,500 पे जो है ओपन इंटरेस्ट हाई था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ से सभी जो है सेलर्स अपने पोजीशंस को काट करके ऊपर ले जा करके शिफ्ट हो गए। दूसरा लर्निंग था कि किसी चीज का प्रॉपर नॉलेज के बिना ट्रेडिंग में उसे बेस पर एंट्री नहीं ले। यहाँ OI के साथ चेंज OI भी काम करता है। यानी हमने चेंज OI को यानी ओपन इंटरेस्ट जो चेंज होता है उसको हमने इग्नोर किया, उसके बारे में हमने डिटेल्स नहीं समझा कि चेंज भी होते रहता है। हमने यहाँ पे कैपिटल को जीरो किया तो इसके पीछे का कारण क्या था कि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ये पूरे भरोसा करके रह गए कि 24,500 का जो है नीचे मार्केट आएगा ही आएगा। 24,500 को जो है मार्केट क्रॉस करेगा ही नहीं करेगा, यानी नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग में किसी भी चीज पे जो है पूरे 100% विश्वास कर लेना मुश्किल होता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ पे कुछ भी संभव हो सकता है। तो ये जो है आप ध्यान में रखें। जब हमने इसे बैक टेस्टिंग किया तो पता चला कि शुरुआती कैंडल अगर बड़ा सा ग्रीन बन जाए और मार्केट उसे कैंडल को लो का ब्रेक नहीं करे तो बहुत चांस है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है। इस समय पुट साइड का ट्रेड अवॉइड करें। जैसे आप देखेंगे तो पहला कैंडल जो है बहुत बड़ा जो है ग्रीन बना था और यहाँ ग्रीन बना था, तो दूसरा तीसरा कैंडल जो है यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं किया, यानी इसका लो को जब ब्रेक कर देगा तभी आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से क्या है कि ये जो है आपका बेयरिश होने वाला है। क्योंकि ये जो है हम अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बेस पे आप भी जो है अगर ट्रेडिंग करते होंगे, आप अगर ऑब्जर्व करते होंगे तो ये चीज जो है आपको भी दिखता होगा कि जब क्या होता है कि पहला कैंडल अगर मान ली ग्रीन बन गया और ग्रीन बनते बनते मान ली 2-3 कैंडल और बना और पहला कैंडल को अगर मान लिया यानी पहला जो आज का जो लो है उस लो को अगर मान ली ब्रेक नहीं किया तो मार्केट का ज्यादा चांस है कि या तो मार्केट साइडवेज हो जाए या फिर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाए।
मार्केट नीचे नहीं जा सकता। नीचे कब जाएगा? जब 15-20 मिनट के अंदर में जो है इसके लो को ब्रेक करेगा। तो यानी पुट साइड का ट्रेड तभी ले जब इसका लो को ब्रेक कर दे। ये भी जो है आपको बहुत बड़ा लर्निंग से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर हम लोग चौथा जो है ओपन इंटरेस्ट को देखकर ट्रेड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा ही नहीं। यानी ओपन इंटरेस्ट को देख करके ट्रेडिंग करें, लेकिन ओपन इंटरेस्ट को देख करके ट्रेडिंग करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो लेवल डिसाइड किया है ओपन इंटरेस्ट के आधार पे वो लेवल जो है टूटेगा ही नहीं टूटेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना सभी तरह का लेवल टूट सकता है, क्योंकि चेंज हुआ यानी ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ से चेंज हो जाता है। सेलर्स जो है बहुत स्मार्ट होते हैं, वो अपने जो है पोजीशंस को देखते हैं कि जैसी लॉस होने वाला है तो पोजीशंस को काट करके एक नए पोजीशन पे जो है क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। अगला जो है यहाँ पे पांचवा जो हमने लर्निंग से लिया, एक सबसे बड़ा सीख ये मिला कि एक्सपायरी के दिन या संभव हो तो किसी दिन जब मार्केट आपका फेवर में मूव नहीं करे तो 15-20 मिनट बाद तुरंत एग्जिट कर जाएं। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मान ली कि मार्केट आपका फेवर में मूव नहीं करे तो आप यहां से 15-20 मिनट जो है रुकें। 15-20 मिनट में ही आपको थोड़े बहुत लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, आप यहां से निकल जाएं। क्योंकि हम अपने आप को जब एनालाइज किए तो पता चला कि हमारा सबसे ज़्यादा लॉस इसलिए होता है क्योंकि जब हम ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने के बाद जो है वहाँ पे क्या होते हैं कि स्टक हो जाते हैं, यानी वहाँ पे जाकर के रुक जाते हैं, चुंबक की जैसा सड़ जाते हैं। इस तरीके का गलती अगर आप करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। हम जो है इस तरीके का जो है गलती से सीख करके लर्निंग्स जो है अप्लाई कर रहे हैं और इसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं है। आपके फेवर में अगर मान ली मार्केट मूव करता है तो आप जो है यहां से रुक सकते हैं। फिर भी अगर मान ली कि मार्केट आपका फेवर में मूव करते करते जैसे ही मान ली कि वहां से ब्रेक करता वहां से आप एग्जिट कर जाएं। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा जो है आप रुकना नहीं है। ज्यादा रुकेंगे तो आपके फेवर में मार्केट मूव करेगा तो भी थीटा की वजह से आपका प्रीमियम यहां पे लॉस होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा रियल ट्रेडिंग जर्नल था जो हमने यहाँ पे कैपिटल को जीरो किया, कैसे जीरो किया, आपका पसंद आया होगा। इससे जो है आपको बहुत चीज सीखने के लिए मिला होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के पास शेयर करें जो इस तरीके के ट्रेडिंग ट्रैप में फंसते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।